उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में नीलम और देव वर्मा अपनी 8 वर्षीय बेटी रूही के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। रूही एक चंचल और प्यारी बच्ची थी जिसे जंगल में घूमना, तितलियां पकड़ना और पेड़ों से बातें करना बेहद पसंद था। एक दिन शाम को रूही खेलने के लिए जंगल की ओर गई, लेकिन अंधेरा होने पर भी वापस नहीं लौटी। नीलम और देव ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। टॉर्चें लेकर सब जंगल की ओर दौड़े। हर पेड़, हर झाड़ी छान डाली गई, लेकिन रूही कहीं नहीं मिली। अगली सुबह एक सुनसान हिस्से में एक पुरानी, टूटी, फूटी गुड़िया मिली, बिल्कुल वैसी ही पोशाक पहने हुए जैसी रूही पहनी थी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं, मगर उनमें एक जिंदा इंसान जैसी दहशत झलक रही थी। नीलम ने रोते हुए गुड़िया को गले लगा लिया। ये मेरी बच्ची की है, वह चिल्लाई। पर तभी कुछ अजीब हुआ। गुड़िया की आंखों से एक आंसू बहा। देव चौंका। क्या तुमने देखा? नीलम ने सिर हिलाया। अब गुड़िया की उंगलियां भी धीरे धीरे हिलने लगी थीं। वे उसे घर ले आए। पहले लगा कि डर और गम में भ्रम हो रहा है, लेकिन रात होते होते घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। रूही के कमरे में लाइट जल गई, झूला अपने आप हिलने लगा और गुड़िया बार बार माँ माँ बुदबुदाने लगी। एक पंडित को बुलाया गया। उसने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कोई आम गुड़िया नहीं, इसमें किसी आत्मा का वास है, लेकिन ये आत्मा अशुभ नहीं है, ये किसी अपने की है। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरी बेटी है, मुझे यकीन है। पंडित ने हवन और मंत्रों से गुड़िया से बात करने की कोशिश की। रूही की आवाज आई धीमी, डरी हुई। मैं पेड़ों के बीच खेल रही थी जब एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें हमेशा के लिए बचा कर रखूंगी। फिर वो मंत्र पढ़ने लगी और मेरा शरीर छोटा होता गया। मैं इस गुड़िया में बदल गई। क्या तुम्हें छुड़ाया जा सकता है? पंडित ने पूछा। हाँ, अगर वही पेड़ के नीचे मेरी बात सुनी जाए जहां उसने मुझे बदला था। नीलम और देव गुड़िया को लेकर उसी जगह पहुंचे। पंडित ने विशेष पूजा की, मंत्र पढ़े, हवा तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और जमीन पर एक लाल रोशनी फैल गई। एक पल में गुड़िया का आकार बड़ा होने लगा। उसकी आंखें फिर से मानवीय हो गईं और कुछ ही सेकंड में रूही जमीन पर बेहोश पड़ी थी, मगर जिंदा। नीलम ने उसे बाहों में भर लिया। कभी कभी माँ बाप का प्रेम वो चमत्कार कर देता है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती, और जंगल अपनी रहस्यमयी कहानियां खुद चुनता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को एक हॉरर शॉर्ट फिल्म या एनिमेटेड वेब कॉमिक में बदल सकता हूं।